हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं इस न्यू वीडियो में। दोस्तों डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे बात करेंगे। पहला कमेंट आता है कि सर जो सिलेबस है जिस प्रकार से 2020-21 में या उधर से ही कटते आ रहा था और जो 2022 में इस वर्ष एग्ज़ाम दिए तो उन लोगों का सिलेबस जो था ना कटा हुआ था। ठीक है, मतलब 75% सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी टर्म 1 और 2 में पूछा गया था। दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ रहा है। हालांकि आप लोग भी न्यूज़ पेपर्स ये सारा कुछ आप लोग वीडियोस देखते होंगे, बट मैं आपको जितने मतलब स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे विजिट करते हैं और देखते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भैया आप लोग ऑल सब्जेक्ट आईएससी हो, मैट्रिक हो, ऑल सब्जेक्ट में आपका सब आ गया। 6 सब्जेक्ट होता है ना, मतलब आईएससी भी हो, 11th भी हो, आर्ट्स भी हो, सब कुछ में सब्जेक्ट केवल 6 ही होता है एडिशनल को लेकर। आप ये सवाल आती है कि सर क्लास 8 भी हो गया, मतलब 6 से तो सब कटा ही था, बट हम मोस्टली लेते हैं क्लास 8 लेते हैं, 9th, 10th, 11th एंड 12th। अब इन क्लासेस जो हैं इनका सिलेबस जो पहले का जो 25% सिलेबस बचा हुआ था, 25 कटा हुआ था, वो वैसे ही होगा इस वर्ष भी कि क्या होगा। तो ये एक आप लोगों के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। व्हाट्सएप पे आप लोग मतलब SMS करते हैं कि बताइए इसके बारे में, तो सबका रिप्लाई देना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 हो, 9th हो, 12th हो, कोई मतलब इससे दिक्कत नहीं है। किसी भी क्लास कह था कि पूरे जितने भी झारखंड बोर्ड के सिलेबस हैं उन सभी में से 25% को हटा दिया गया था, 75 को रखा गया था। लेकिन इस वर्ष अच्छा जो 75 रखा था 25 हटाया था, इसका कुछ तो रीज़न था। तो रीज़न था क्या? कोविड-19 था। क्या था? कोविड-19। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 नहीं है, तो इस वर्ष जो है सिलेबस में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई है। और ये जो कट ऑफ उस समय भी हुआ था वो उन सिलेबसों में हुआ था कि जो झारखंड के द्वारा जिसका सिलेबस जारी किया जाता है उसका बुक आप तक प्रोवाइड कराया जाता है, उन सब विषयों में 25% का कट ऑफ हुआ था। जबकि अगर जियोलॉजी जैसे विषय में बात करें जो कि हमारे चैनल पे आप पढ़ते हैं, तो उसमें 1% भी कट नहीं हुआ था। बिकॉज जो जैक बोर्ड है कभी भी जियोलॉजी का सिलेबस आपके अपने वेबसाइट पे चढ़ाया ही नहीं है, कहीं पर भी आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे लोगों का कमेंट है कि सर एग्ज़ाम टर्म 1, 2 दोनों में होगा। तो इसका जवाब होगा कि हाँ, जो नई शिक्षा नीति लागू किया है उसके मुताबिक क्लास 8 से लेकर 12th तक आपका टर्म 1, 2 होगा। दैट मीन्स कि हाफ सिलेबस है, 100% सिलेबस का 50% सिलेबस आपका टर्म 1 में कर देगा एंड टर्म 2 में कर देगा। अब यहाँ पे बात है कि सर ऑब्जेक्टिव होगा टर्म 1 या सब्जेक्टिव होगा। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन है। जहाँ तक हम पढ़े हैं न्यूज़पेपर्स में वहाँ तक आप लोग समझिएगा कि टर्म 1 में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा इस टाइप से। एंड जो टर्म 2 आपका होगा तो टर्म 2 में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन 100% सिलेबस का 50% इसमें रहेगा, 50% इसमें रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया होगा मेरे ख्याल से कि 100% सिलेबस को एक साथ रिवीजन करना पड़ता है ना लास्ट ईयर में, मतलब कि एनुअल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट, तो स्टूडेंट लोग को बोझा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 करके डिवाइड करके टर्म 1, 2 में लेगा, बट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेगा। ये तो हो गई जनरल सी बातें, जो कि ऑल सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आफत विपदा कुछ भी नहीं है। अब आपका मतलब कि आप लोग सोचते होंगे ना जैसे कोविड था तो अरे कोरोना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना आ जाए सब बल्ले बल्ले है, ऐसे भी होता था। एक कैसे था गाना सर वैसे बोला ए दोस्त तू लौट कर आ जा, तेरा दोस्त यहाँ पे इंतजार कर रहा है, कोरोना को बोला जाता था ना। चलिए वो सब छोड़िए। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे आपका इतना सारा मतलब कि जितने भी सिंपल से विषय होते हैं उन लोगों में 25% की कटौती हुई थी, जो कि इस वर्ष नहीं होगा, कंफर्म है। अच्छा ठीक, टर्म 1, 2 लेगा, 50-50% होगा। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा। लेकिन हम लोग मुख्यतः बात करेंगे अपने जियोलॉजी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो जियोलॉजी सब्जेक्ट में मैं आपको समझा दूं कि जियोलॉजी का सिलेबस ना ही 2021-20 कभी भी कट इसमें हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जियोलॉजी का सिलेबस या बुक्स या कुछ भी टॉपिक्स नहीं है कंप्लीट। अच्छा, क्या इस वर्ष भी जियोलॉजी का टर्म 1, 2 मिलेगा? तो जी हाँ, जिस प्रकार से ऑल सब्जेक्ट जो इधर वाले हैं सिंपल
मतलब कि ऑप्शनल वोकेशनल जो भी बोल सकते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में जिस प्रकार से होता है सेम उसी प्रकार से आपका जीएलजी में भी, दैट मीन्स कि जियोलॉजी में भी अप्लाई होता है। तो टर्म 1 2 दोनों में लेगा, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि 50% सिलेबस से लेगा कि 100% सिलेबस से लेगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से 2022 में, इस वर्ष आप लोग 2022 का एग्जाम दिए हैं, तो टर्म 1 में क्या किया था कि 100% सिलेबस से ऑब्जेक्टिव उठाकर पटक दिया था। सेम वैसे ही टर्म 1 में पूरे सिलेबस से पूछा था, तो टर्म 2 में भी पूरे सिलेबस से जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस वर्ष भी मतलब कि 2023 में बोल सकते हैं, फाइनल आप लोग का होगा, तो 2023 में भी क्या करेगा कि जियोलॉजी का टोटल मतलब कि क्लास 11th जियोलॉजी बता दे रहे हैं, क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 11th वालों के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि पूरी सिलेबस जियोलॉजी का इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी टाइप का हो सकता है। अच्छा, ये भी फाइनल हो गया। ऑल सब्जेक्ट की भांति इसका भी सेम प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद आप लोग एक चीज़ देखिएगा, बहुत ही गौर से बताइएगा कि जो आपका जो 2022 का एग्ज़ाम था ना, वो मार्च से स्टार्ट हुआ था, मतलब सिंपल सी 10th 12th 9th 8th सब, और जाकर आपका ख़त्म कब हुआ है? जुलाई में ख़त्म हुआ है। कहाँ पे ख़त्म हुआ है? जुलाई में ख़त्म हुआ है। इतना डिस्टेंस टर्म 1 2 कर करके। लेकिन दोस्तों इस वर्ष 2023 में, हालांकि 2022 में 2021 जब था, 2021 में ही नवंबर में ही टर्म 1 लेने का मतलब प्रस्ताव था, बट जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण इसे 2022 में लिया गया, वो भी विलंब समय से लिया गया। तो अब की क्या करने वाला है जैक कि 2022 में ही नवंबर दिसंबर में आपका ले लेगा टर्म 1, मतलब 50% सिलेबस का टेंशन आपको हो जाना है ख़त्म एग्जाम देकर, एंड जो 50% बच गया उसका आपको टर्म 2 में लेगा। अब कब लेगा ये तो डेट से जारी हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज ये जैक बोर्ड है, किसी भी समय का इसको आता पता नहीं है, क्या करता है क्या नहीं समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर होना ज़रूरी है। आपको इस सस्पेंशन में नहीं रहना है कि भाई टर्म 1 है ना, तो टर्म 1 में सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, टर्म 1 में केवल ऑब्जेक्टिव है, चल ऑब्जेक्टिव केवल निकाल लेंगे, सब्जेक्टिव ऐसे ही निकल जाएगा। तो भैया गलत हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता दूं टोटल चीज़ें जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो ना, उस प्रकार से आप लोग क्या करते हो, हमें पता है कि जियोलॉजी का एग्ज़ाम मान लो 8 दिन बाद है, मतलब डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, 8 दिन बाद आपका जियोलॉजी का एग्ज़ाम है, तब मेरे पास कॉल से SMS कर करके मुझे परेशान करते हो कि यार क्या है, मतलब नोट्स दीजिए सर, सेंड भी नोट क्या है। आप क्या फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर्स के पास ऐसे बोलते हो कि सर नोट्स नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, रिस्पॉन्सिबल लगता है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जियोलॉजी अगर हम मुख्यतः अगर चैनल पे पढ़ा रहे हैं तो जियोलॉजी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि जियोलॉजी का पूरा सिलेबस हमें पूरा कराना है। और आप लोग नहीं, एग्जाम आएगा, दीजिए सर नोट्स दीजिए, हाँ लीजिए, जाकर पास हो जाइए, जैक बोर्ड है, नॉलेज से क्या मतलब है, क्वेश्चन आंसर लिख दिए, काम खत्म। तो भैया ऐसे आप लोग मत कीजिए, ठीक है। लेक्चरर्स आपका डेली बाय डेली अपलोड हो रहा है। हाँ, बात अलग है कि कुछ प्रॉब्लम्स के चलते लेक्चरर में लेट हो सकता है, लेकिन नवंबर दिसंबर आने में मेरे लिए बहुत समय है। जब आप समझिए कि दिसंबर में हम स्टार्ट किए थे जियोलॉजी का क्लास डालना, जो जनवरी में स्टार्ट किए थे, और पूरा सिलेबस टर्म 1 में भी टकरा, टर्म 2 में भी टकरा, तो समझिए 4 महीना 3 महीने में मेरे लिए बहुत कुछ था। लेकिन हम ये भी नहीं मानते हैं कि कल पे टाल दिया जाए कामों को, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं जियोलॉजी का रिजल्ट कैसा रहा, तो इस वर्ष भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। और मैं पहले ही आप लोग से एक अपील, रिक्वेस्ट, जो भी आप समझिए, अनुरोध कर रहा हूँ कि पिछला लेक्चरर्स को देखते चलो यार, क्योंकि बेसिक अगर मजबूत नहीं होगा ना तो पहाड़ पर चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आप लोग के। एंड सिलेबस की जहाँ तक बात रही तो सिंपल सी बात है, आप समझ लेंगे, मुझे विश्वास है। और जो भी अपडेट होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। तो क्लासेस के लिए आप लोग रेडी रहिए। जहाँ पे हिंदी मीडियम का 3 वीडियो अपलोड होगा ना, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का 1 ही हम कर देंगे, क्योंकि हिंदी में आप देख सकते हैं कि मतलब लिखावट भी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जा रहा है तो इंग्लिश में यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीनों का कंपाइलेशन करके एक ही वीडियो बना देते हैं इंग्लिश मीडियम का। तो देख रहे हैं, जब वीडियो पहले वो करते थे तो बहुत लोग देख रहे थे, बहुत लोग, लेकिन अभी क्या है, नहीं देख रहे ना। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, या हमारी कोई दोस्त भी नहीं है कि सर आप वीडियो नहीं डालें, दोस्त आपकी है। आप लोग एक बैग आओगे और क्या करोगे पता नहीं, समझ नहीं आता है, ठीक है।
तो अब ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जहाँ तक बात रही सिलेबस की बात आप समझ चुके हैं। एंड वीडियो की बात रही तो वीडियो हम बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एंड जो भी है आपको, अगर हम क्वेश्चन आंसर या कोई भी टॉपिक्स जो भी चीज़ें हैं, अगर मेरे द्वारा कोई गलती है तो आप हमें बताइए ना। लेकिन आपकी गलती यहाँ पे इसी जगह सामने आ जाती है, आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं या वीडियो को देखते नहीं, प्ले भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जियोलॉजी बहुत भैया, जितना आप समझ रहे हो ना कि आसान है, बहुत मुश्किल है। क्लास 11th वाले जो 10th से 11th में इस वर्ष आएंगे, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि एडमिशन सभी कॉलेजेस स्कूलों में होना अब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भाई अगर जियोलॉजी लो, हम ये नहीं बोलते हैं कि जियोलॉजी आप मत लो, जियोलॉजी का महत्व है यार। जैसे शरीर के लिए पढ़ने के लिए, शरीर के बारे में पढ़ने के लिए बायोलॉजी का महत्व है, उसी प्रकार से जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, इस धरती पर रहने के लिए जियोलॉजी की महत्व है। तो जियोलॉजी का महत्व आप समझिए। मान लीजिए आप अपने शरीर को अच्छे रखना है, स्वस्थ रखना है या जो भी रखना है, आप अपने शरीर के बारे में स्टडी कर रहे हो, बायोलॉजी लिए हो, तो क्या आप जियोलॉजी लो ना। कितना बायोलॉजी प्लस इकोनॉमिक ले लेते हैं, तो बायोलॉजी को इकोनॉमिक से क्या मतलब है? हाँ रिलेशन है बट थोड़ा सा, लेकिन जियोलॉजी बायोलॉजी में बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, एक में उन लोग को मतलब पढ़ा जा सकता है कि बायोलॉजी से संबंधित कुछ यहाँ पर भी है। और बायोलॉजी में आपका जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़िएगा। क्या खनिज पढ़ाई कीजिएगा तो क्या वो केमिस्ट्री का अंग नहीं है? क्या कोई नियम पढ़ेंगे जियोलॉजी के अंतर्गत तो क्या फिजिक्स में नहीं आएगा? तो इस तरीके से जियोलॉजी आपको हम लेने के लिए सजेस्ट करेंगे आईएससी में, जो कि बहुत ही बेटर होगा। और जियोलॉजी के लिए तो आप कहिए ही मत, हम तो जियोलॉजी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर, तो हम ये करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि पुरानी वीडियोस को देखें। एंड जो 11th वाले जो नए विजिट करेंगे मेरे चैनल पे, तो आप लोग को ये बोलने का मतलब मौका तो मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम करवा चुके हैं। तो लेकिन हाँ, 11th वालों का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड 12th वालों का तो ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही सिलेबस के बारे में बात किए। सिलेबस में आपका कोई कटौती नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं है। एंड टर्म 1 2 एग्जाम लेगा, ये फिक्स हो गया। मतलब जब तक ये नीति चलेगा, नई शिक्षा नीति, तब तक के लिए ये लागू हो गया। एंड टर्म 1 में अब आपको ये लेकर नहीं चलना है कि ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा। एंड टर्म 2 में भी ऑब्जेक्टिव में एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा। समझ में आ गया कंप्लीट। आई होप दैट वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंचा देना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।